फैसला साजों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया, पीटीआई का बड़ा फायदा, ट्रंप रिजीम चेंज की इंक्वायरी करवाएगा, इमरान रियाज खान ने बड़ी खबर दे दी। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान का अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान का और अमेरिका का मामला गंभीर होता जा रहा है। पहले ये मामला एक मजाक की तरह दिखाई देता था, लेकिन अब चीजें जिस तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब हकायक तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इमरान रियाज ने कहा, पहले तो रिचर्ड ने एक ट्वीट किया, फिर जब ट्रंप ने इसको एक अहम ओहदे पर तैनात किया तो पीटीआई वालों ने खुशी मनाई, क्योंकि वो माजी में इमरान खान के हक पे ट्वीट करता रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत से गलती हुई। उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया, जिसका रद्द रिचर्ड ग्रैनल ने दिया। याद रहे, पहले तो एक डोनाल्ड लू के साइफर का बोझ पाकिस्तान नहीं उठा पाया था। वो रिचर्ड की तरह इतना अहम आदमी नहीं था। रिचर्ड तो ट्रंप का खास तरीन बंदा है। अब ट्रंप के ओहदेदारों और ट्रंप का दबाव कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? तहरीक इंसाफ को ढील क्यों और कैसे? अमरीकी दबाव का क्या नतीजा निकलेगा? मंसूर अली खान ने सब बता दिया। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान ने अपने एक ब्लॉग में सोशल मीडिया सार्फिन के सवालों का जवाब दिया, जिसमें एक सारिफ ने सवाल किया कि ये जो अमरीकी ओहदेदार इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या इनसे हुकूमत पर कोई फर्क पड़ सकता है? मंसूर अली खान ने जवाब दिया कि ये डिपेंड करता है कि आप हायरार्की में कहाँ पर हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर कोई काउंसलर ये कहे कि अमेरिका पर बम फेंक दो, तो कौन इसको सीरियस लेगा? कोई भी नहीं लेगा, बल्कि किसी एमपीए और एमएनए के कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही बात मुल्क का वजीर दिफा, वजीर आला, वजीर आजम या सदर कह दे, तो ये वो पावरफुल पोजीशंस हैं जिनसे मामला एकदम अहम हो जाएगा। ट्रंप की टीम ने फैसला कर लिया। अमेरिका में मजीद आवाजें, पाकिस्तानी मिसाइलों से क्या खतरा? इमरान रियाज खान ने हैरान कुन दावा कर दिया। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जो मामला अमेरिका से शुरू हुआ था वो बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है। उनका अंदाजा ये था कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन होंगे और जो बाइडन दोबारा जीत जाएगा और ये अपनी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला और ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया। इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अज़ाइम बहुत क्लियर होते जा रहे हैं। यानी ट्रंप और उसकी टीम के हवाले से तमाम टीवी चैनल्स को पाकिस्तान में ये हिदायत की गई है कि तमाम टीवी चैनल्स मुहतात रहें, ट्रंप की और उसके किसी टीम मेंबर की तस्दीक न की जाए। शुक्रिया सिपह सलार। पाकिस्तान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। जदीद मिसाइल सिस्टम से भारत पर भी सख्तातारी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी किरण नाज का कहना था कि शुक्रिया सिपह सलार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, शुक्रिया पाकिस्तान के अजीम साइंसदान, शुक्रिया पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत का। इख्तिलाफात कितने भी थे, लेकिन मुल्क की दिफा के लिए प्रोजेक्ट हर दौरे हुकूमत में जारी रहा। पाकिस्तान के मिसाइल निजाम से इंडिया की घबराहट की वजह तो सबको मालूम है। इसराइली तशवीश का अंदाजा भी बखूबी है, लेकिन अमेरिका बहादुर क्यों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से घबरा गया है? किरण नाज ने कहा कि 2 रोज पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से मुंसलिक 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिसकी जद में पहली मर्तबा मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी इदारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी आया है। अमेरिकी महकमा खारजा के एलामिये में कहा गया था कि पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं, जो हथियारों और उनके जराए तरसील के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गयी। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं दी गयी। मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। मुल्जिमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साधु को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सजा पाने वाले 25 मुल्जिमान की तफसीलात जनाह हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और इमरान महबूब को 10-10 साल और फहीम हैदर को 6 साल की सजा सुना दी गई। GHQ हमले में राना मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई।
PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बमुशक्कत, बन्नू कैंट हमले के मुजरिम आफाक खान को 9 साल कैद बमुशक्कत और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बमुशक्कत सुना दी गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुजरिम जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद व मशक्कत की सजा। मुजरिम जान मोहम्मद खान ने कहा, मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाया, फिर शर्ट को जला दिया। शान अली को 10 साल कैद व मशक्कत सजा सुना दी गई। मुजरिम शान अली ने कहा, बानी PTI के आलमी मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी PTI गिरफ्तारी हुई तो सियासी रहनुमाओं के वरगलाने पर जना हाउस पर हमला किया। बाबर जमाल बोले, मियांवाली बेस पर हमले में मुलविस था और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आसान है 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई। होना तो चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शोहद और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ इनके गिरबान तक पहुंचे हैं। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। PTI के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सजाएं सुनाई गई। सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं, बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। मई के मुजरिमों को सजा सुनाई गई। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई को शहादत की बेहुरमती की गई। मुल्क दुश्मन अनासिर ने 9 मई पर दिफाई तंसीबात पर हमले किए। मुल्क में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इख्तलाफ तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहकर होता है। वफाक के वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इज्तिमा से खिताब। जुडिशल कमीशन का रूल्स से मुतालिक इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 6-7 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल बंदोखैल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। इजलास में रूल्स की मंजूरी दे दी गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राए को कहने की हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीम मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मसवदे पर नोटिफिकेशन जारी होगा। रजिस्ट्रेशन बारे कानून में तरमीम करना हुई तो हुकूमत मौलाना को एतमाद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस का मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। किस जज ने आईनी तशकील वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर राय दे दी। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी अपोजिशन वाज़ेह करता हूँ। रूल्स पर मेरी राय तरमीम और कमीशन की आनी हैसियत तय होने से मशरूत। जज आइन की हिफाजत पर इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स इसी हल्फ के अक्कास होने चाहिए।
बानी पीटीआई की अहलिया बुश्रा बीबी की 26 नवंबर के 32 मुकदमात में खुद को सरेंडर कर दिया। 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने बुश्रा बीबी की रावलपिंडी, अटक और चकवाल की मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। एक सुधारी दहशतगर्दी अदालत ने बुश्रा बीबी को 32 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी। बुश्रा बीबी समात के दौरान कमरे अदालत में ही मौजूद थी। मजीद समात 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑफिसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मोहम्मद ताहिर हसन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत के लिए हैरान कुन बात है, वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। दनाई के मुताबिक कोर कमेटी को मुज़ाकरात और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी की अमरीकी पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कोर कमेटी का सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का साथ देने का अज़्म। 26 नवंबर के वाक़े को हर फॉरम पर उठाया जाएगा। कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुखालिफ आ भी गया तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची कुशादा दिल लोगों का शहर है। 24 दिसंबर को गवर्नर सिंध ने मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया। कराची ने किसी जुबान किसी शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। शहर में तमाम जुबानों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। फारूक सत्तार बोले, मुहाजिर डे मनाने पर गवर्नर सिंध के इक़दामात को सराहते हैं। 3 साल से गवर्नर हाउस में सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है।